Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Muhammad Adil, your physics teacher. तो बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए एक नया यूट्यूब चैनल जिसमें हम आपके लिए लाएंगे फिजिक्स के तमाम कोर्सेज क्लास 9 से लेकर सेकंड ईयर तक। ठीक है, तो अभी हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9 फिजिक्स। बिल्कुल स्टार्ट से हम शुरू कर रहे हैं। बहुत आसान अल्फाज में आपको समझाऊंगा। जो आपके लिए मुश्किल होगा वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाले तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ठीक है, तो सबसे पहला हम फिजिक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे कि फिजिक्स क्या होता है। तो टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा कि फिजिक्स क्या होता है, हमारे डेली लाइफ में फिजिक्स के क्या रोल्स होते हैं। ठीक है, और क्या हम इसको हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इससे अपने लिए बहुत आसान नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अपने लिए लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन भी इससे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। फिजिक्स हमारे पास साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर, एनर्जी और इस मैटर और एनर्जी के जो आपस में रिलेशन है हम उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसके मेन 3 पॉइंट है फिजिक्स के। सबसे पहला हमारे पास है मैटर, दूसरा है एनर्जी, तीसरा है इन दोनों का रिलेशनशिप, मैटर और एनर्जी का आपस में रिलेशनशिप, कि मैटर और एनर्जी का आपस में ताल्लुक क्या है हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम मैटर को डिफाइन कर लेते हैं कि एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और कुछ ना कुछ वजन रखती है उसको हम बोलते हैं मैटर। तो इससे तो ये बात साबित होती है कि दुनिया में जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती है वो सारी की सारी हमारे पास क्या है, मैटर है। ठीक है, उसकी 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने क्लास 7, 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है। ये 3 स्टेट्स है हमारे पास इसके। जो चीज़ सख्त होती है वो सॉलिड कहलाती है, जो चीज़ फ्लो करती है वो लिक्विड और गैस में आती है। ठीक है, फ्लो गैस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और लिक्विड के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों को हम कंबाइनली फ्लूइड्स बोल सकते हैं। ठीक है, लिक्विड और गैस को हम कंबाइनली फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, अब जो चीज मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं वाटर, तो वाटर लिक्विड में आता है। ठीक है, और अगर एग्जांपल दूं एयर, तो एयर गैस में आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और कंफ्यूजन भी होती है। अक्सर औकात बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एयर किस तरह हमारे पास मैटर है। मैटर के लिए तो शर्त ये है कि इसका कुछ वजन होना चाहिए। ठीक है, और इसने कोई ना कोई जगह घेरी हुई हो। तो यहाँ तो हमें नजर नहीं आ रहा कि हवा का वजन कैसे होता है, हवा ने जगह कैसे घेरी हुई है। तो बच्चों अगर हम देखें आप लोग, तो अगर हवा को हम किसी गाड़ी के टायर में भर दें या अगर हम उसको किसी बैलून में भर दें, मतलब उसको हम किसी तरीके से कंप्रेस कर सके, ठीक है, तो फिर वो जगह भी घेर लेती है। वो जो बैलून भरा हुआ है, जो गाड़ी का टायर भरा हुआ है, वो उससे जगह घेरी हुई है और उसका कुछ ना कुछ मास भी होता है। ठीक है, और फिर ये भी एक क्वेश्चन होता है कि हवा का मास हम कैसे करेंगे। अगर आप बैलून को उठाकर किसी स्केल पर रख दें तो उसमें तो कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, तो बेसिकली इसका वजह ये है कि हम सेम एटमॉस्फेयर में वही सेम चीज को मेजर नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब एटमॉस्फेयर में हमारे क्या है, हवा है, एयर है। ठीक है, और एयर को हम एयर में मेजर नहीं कर सकते। अगर सिमिलरली अगर आप देखें किसी बड़े से बर्तन में आप पानी ले लें, ठीक है, और उसके अंदर आप किसी बंद चीज में पानी डाल लें, लेट्स सपोज किसी बैलून में पानी डाल लें, ठीक है, और उसको उस पानी के अंदर तोलने की कोशिश करें तो आपको उसका मास नहीं मिलेगा क्योंकि वो दोनों मटेरियल सेम है। इस तरह हवा, मतलब हवा को हम तोल रहे हैं तो हम एटमॉस्फेयर में तोलेंगे। एटमॉस्फेयर में हमारे पास एयर है। ठीक है, तो एयर को हम एयर में नहीं तोल सकते। तो एयर को तोलने के लिए हमें चाहिए होगा वैक्यूम। ठीक है, जिसके डेंसिटीज आपस में अलग हो। अब डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी भी हमारे पास एक ऐसी चीज है जो कि मास और वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो अब वैक्यूम की डेंसिटी अलग होगी, एयर की डेंसिटी अलग होगी, तो तब वहां पर हमें एयर का भी मास मिलेगा। तो यहाँ पर उम्मीद है आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी कि हवा हमारे पास किस तरह गैस होती है। ठीक है, गैस है। अब ये हमने प्रूफ कर लिया कि गैस है, तो गैस किसका स्टेट है, मैटर का स्टेट है। ठीक है, तो इससे ये भी प्रूफ हो गया कि हवा हमारे पास मैटर होती है। चलिए आगे चलते हैं एनर्जी की तरफ। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, हमारे काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं।
ठीक है, हमारे काम करने की ताकत को नहीं, सलाहियत को, एबिलिटी, ठीक है, वो फिर पावर आ जाते हैं। पावर अलग चीज है, हम यहाँ पर एबिलिटी की बात कर रहे हैं। द एबिलिटी टू डू वर्क, अगर हमारे अंदर किसी काम करने की सलाहियत है तो इट्स मीन्स दैट हमारे अंदर एनर्जी है। ठीक है, अगर कोई भी चीज है उसको हमें मूव करना है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं मूव कर रहा हूं, मैं यहां से वहां जा रहा हूं, वहां से यहां आ रहा हूं, मैं हाथ पैर मूव कर सकता हूं, किस वजह से मूव कर सकता हूं? इट्स मीन्स दैट मेरे अंदर एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी मेरे अंदर स्टोर है, तो इस वजह से मैं उस एनर्जी को रिलीज कर रहा हूं, तो मैं मूव कर रहा हूं। अगर मेरे अंदर ये एनर्जी ना होती तो फिर मैं मूव कर सकता था? नहीं कर सकता था। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास ये जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है मैटर के लिए, ये बेसिकली इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप है। मैटर और एनर्जी का आपस में ये एक कंबाइंड रिलेशन है। ठीक है, कि जो भी हमारे पास मैटर होगा उसको अगर हमने मूव करना है तो उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अगर हम मैटर को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तभी वो मूव करेगा, अगर एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर हम अपने बॉडी की बात कर लें, अगर एक बंदा है वो डेड हो जाए, मर जाए, तो मरने के बाद क्या वो मूव कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी नहीं है। ठीक है, लेकिन जिंदा बंदे मूव कर सकते हैं। क्यों मूव कर सकते हैं? क्योंकि उनके अंदर एनर्जी है। अब फॉर एग्जांपल एक कार है, ठीक है, एक कार का अगर हम इंजन स्टार्ट करते हैं तो उस इंजन के अंदर हीट एनर्जी पैदा होती है, उस हीट एनर्जी की वजह से इंजन मूव करता है, इंजन की मूवमेंट की वजह से कार मूव करती है। ठीक है, अगर ये हीट एनर्जी उस इंजन को हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो गाड़ी अपनी जगह से मूव नहीं करेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास फिजिक्स का और फिजिक्स में मैटर और एनर्जी का आपस में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है। ठीक है, ये और किस किस के बीच में है? मैटर और एनर्जी के बीच में है। ये दोनों एक दूसरे के बगैर कुछ भी नहीं है। मतलब कि अगर हम जब तक मैटर को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक हमारे पास वो मैटर मूव नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, अब आगे चलते हैं, रिलेशन ऑफ मैथ्स विद फिजिक्स। ठीक है, अब फिजिक्स के साथ मैथमेटिक्स का क्या रिलेशन है, मैथमेटिक्स का फिजिक्स में क्या रोल है? ठीक है, तो बच्चों तकरीबन आज से 400 साल पहले फिजिक्स में मैथ्स शामिल किया गया था। अब किस तरह? देखिए जरा, मैथ्स वाज इनकॉर्पोरेटेड विद फिजिक्स अबाउट सम 400 इयर्स अगो। 400 साल पहले की बात है। ठीक है, व्हेन आइडियाज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड in terms of mathematics, so they become more clear. अब जब फिजिक्स के आइडियाज को हमने मैथमेटिकल फॉर्म्स में एक्सप्रेस करना शुरू किया तो वो जो आइडियाज है वो और भी क्लियर हो गए, जो कंफ्यूजन थी वो और भी हमारे पास खत्म हो गई। अब एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं आप लोगों को। फॉर एग्जांपल, मैं यहां पर एक लाइन ड्रा करता हूं। ठीक है, ये मैंने एक लाइन ड्रा की है। अब लेट सपोज कोई ये बंदा आकर कहता है कि ये 1 फुट लाइन है, कोई बंदा आकर कहता है कि नहीं ये 6 इंचेस लाइन है, कोई कहता है कि 8 इंचेस लाइन है। मतलब कि हर कोई अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन देता है। ठीक है, लेकिन फिर हम एक स्केल उठाते हैं, इसको कंप्लीटली मेजर करते हैं और हम यहाँ पर एग्जैक्ट एक फिगर लिख देते हैं कि ये हमारे पास 12 इंचेस है। ये लेंथ जो है हमारे पास 12 इंचेस, मतलब कि 1 फुट है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स एक मैथमेटिकल एक फिगर आ गया, उस मैथमेटिकल फिगर से हमारे पास ये क्लियर हो गया कि ये जो लेंथ है ये कितनी है, ये 1 फुट है या 12 इंचेस है। ठीक है, तो बच्चों ये क्या होता है, मैथमेटिक्स जब इंक्लूड हुआ फिजिक्स में तो क्या हुआ हमारे पास, उसके इंक्लूड होने के लिए, उसके इंक्लूड होने की वजह से वो जो हमारे पास कंफ्यूजन थी वो सारी खत्म हो गई, क्लियर हो गई। ठीक है, वो जो मुश्किलात थी वो आसान हो गई। ठीक है, अच्छा, The equations of physics provided compact expressions of relationship between concepts. जो फिजिक्स के जितने भी इक्वेशंस अब तक बने हुए हैं, ठीक है, अगर आप लोगों ने कहीं सुना होगा, आइंस्टाइन का एक मशहूर इक्वेशन है E = mc²। इसको हम बोलते हैं एनर्जी मास रिलेशनशिप। ठीक है, एनर्जी मास रिलेशनशिप ये हमारे पास एक बहुत बड़ा इक्वेशन है, आइंस्टाइन ने इसको प्रूव किया था। ठीक है, तो ये हमें क्या शो करता है, ये हमें एनर्जी और मास के बीच में रिलेशन शो करके दिखाता है। ठीक है, अब कैसे शो करके दिखाता है, इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, मास की वैल्यू पुट करेंगे। ये c बेसिकली क्या है, c इज द स्पीड ऑफ लाइट। c हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है जिसकी अपनी एक वैल्यू है जो कि बराबर है c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास एक फिक्स वैल्यू है जो कि क्या होती है, जो इसके c की जगह पर हम पुट करते हैं, साथ में हम मास की वैल्यू पुट कर लेते हैं और हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारे पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाती है। ठीक है, अगर ये रिलेशन ना होता तो फिर हम ये जो वैल्यूज देते हैं हम खुद से देते हैं, अप्रॉक्सीमेट करते, तो इससे फिर कंफ्यूजन और बढ़ जाती है।
तो मैथमेटिक्स के फिजिक्स में शामिल होने के बाद क्या हुआ कि जितनी भी कंफ्यूजन थी हमारे पास ये और भी आसान हो गई है। ठीक है, अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फिजिक्स विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब फिजिक्स का साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या रोल है, तो अब यहां पर हमने पढ़ा कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स क्या है, ये साइंस का एक ब्रांच है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब मतलब साइंस के जितने भी फील्ड्स हैं, अगर हम बायोलॉजी ले ले, केमिस्ट्री ले ले, कॉस्मोलॉजी ले ले, एस्ट्रोनॉमी ले ले, जियोग्राफी ले ले, जितनी भी हम साइंस के फील्ड्स लेते हैं उन सब में फिजिक्स का एक अहम रोल है। साथ में टेक्नोलॉजी में भी फिजिक्स का एक अहम ही रोल है। ठीक है, अब अगर मैं सिंपल मेडिकल फील्ड की बात करूं, मतलब बायोलॉजी की बात करूं, ठीक है, तो डॉक्टर्स अगर किसी पेशेंट के हेड का स्कैन करता है तो वो क्या यूज करता है, वो MRI या CT स्कैन यूज करता है। ठीक है, वो स्कैनर मशीन जो एक हाईली मैग्नेटिक फील्ड पे काम करती है, वो किसने बनाई है, वो फिजिक्स ने बनाई है, मतलब फिजिक्स के आइडियाज पे बनी हुई है। ठीक है, CT स्कैन हो गया, वो फिजिक्स के आइडियाज पे बनी हुई है। अगर एक्सरे मशीन हो गया, वो फिजिक्स के आइडिया पे बनी हुई है। यहाँ तक कि वो जो छोटा सा इंजेक्शन आप लोग लगाते हो, इंजेक्शन, ठीक है, उसके लिए जो नीडल वो सिरिंज बनी हुई है, वो फिजिक्स के आइडियाज के थ्रू बनी हुई है। ठीक है, तो मेडिकल फील्ड में भी इसका एक वसी किरदार है। अगर हम एग्रीकल्चर फील्ड की बात करें तो एग्रीकल्चर फील्ड में जितने ट्रैक्टर्स आप लोग यूज करते हो, जितनी मशीनरी आप लोग कहते हो मॉडर्न मशीनरी यूज करते हो, वो सारे के सारे आइडियाज किसके हैं, फिजिक्स के हैं। ठीक है, उसमें भी वही इंजन है, वही मैटर है, वही एनर्जी है, वही चीज इस्तेमाल हुई है। आपको एक मशीनरी मिली हुई है, आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिली हुई है। ठीक है, वो आइडियाज किसके कहते हैं, आइडियाज फिजिक्स कहते हैं। बनाए किसने, टेक्नोलॉजी ने बनाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये फिजिक्स का जो रिलेशन है वो टेक्नोलॉजी के साथ भी आता है। आइडियाज दिए थे फिजिक्स ने, बनाए किसने थे, बनाए फिर कंपनीज ने थे। कंपनीज क्या यूज करती है, टेक्नोलॉजी यूज करती है। टेक्नोलॉजी की मदद से और सारी की सारी मशीनरी जो है वो बनाई गई है। तो यहाँ पर देखिए जरा, फिजिक्स इज द रूट ऑफ एवरी फील्ड ऑफ साइंस एंड आल्सो क्लोजली रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। फिजिक्स जो है वो साइंस के हर एक फील्ड का एक किस्म रूट समझ लें। ठीक है, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, बायोलॉजिकल मेडिसिन में यूज होता है, CT स्कैन, MRI स्कैन, सारी मशीनरी यूज होती है, वो फिजिक्स ने बनाई है। ठीक है, अगर एग्रीकल्चर की बात करें, वो भी फिजिक्स ने बनाई है। ठीक है, अगर इस तरह कॉस्मोलॉजी की बात करें, एस्ट्रोनॉमी की बात करें, तो हर जगह पर फिजिक्स हमारे पास यूज होता है। ठीक है, अच्छा, और सिमिलरली इस तरह टेक्नोलॉजी के साथ भी इसका एक क्लोज रिलेशन है। ठीक है, अब फिजिक्स इज कंसर्न विद गैदरिंग नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी यूज दैट नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। फिजिक्स क्या काम करता है, वो नॉलेज देता है, आइडियाज देता है, और टेक्नोलॉजी क्या काम करती है, टेक्नोलॉजी उस आइडियाज को क्या करती है, वो प्रैक्टिकल पर्पस में इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि फिजिक्स क्या होता है, उसकी इंट्रोडक्शन हमने कर ली होगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम कंप्लीट अपने चैप्टर का आगाज करेंगे, यूनिट नंबर 1 जो कि हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, उसका आगाज करेंगे। और बच्चों, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।